हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, थोड़ा परेशान होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब ज़्यादा दिन आपके पास टाइम है नहीं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के या फिर सेकेंड ईयर के, अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जैसे तैसे पढ़े हैं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इस दीदू जैसा हाल हो गया है। मतलब दीदी वाला जो हाल है, एकदम टेंशन में है। बहुत सारी किताबें हैं आपके पास या फिर किताबें भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े। तो मात्र 10 से 12 दिन में पढ़कर कैसे पास करें। जी हाँ, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करने वाला हूँ। पिछले 5 वर्षों से बच्चों को इस तरीके से क्लियर करवाते आया हूँ, तो इस बार भी आपकी बारी है। बस समझदारी इतना होना चाहिए कि जो कहूँगा ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लिए, कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाए या फिर थोड़ा बहुत किए फिर डीमोटिवेट हो गए। लेकिन आज जो अब वो समय है ना जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद डीमोटिवेट होंगे तो करो या मरो वाला सिचुएशन है। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो करके पास हो जाओ या तो फिर खेल खत्म, यहीं से हिम्मत हार जाइए। और डी फार्मा का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा तोप नहीं है। थोड़ा सा कुछ आपको मैं टिप्स ऐसा दे दूंगा ना कि आपको खुद लगेगा अच्छा इतना ही करना है, आराम से निकल जाएगा। जी हाँ, एकदम शॉर्टकट तरीका। मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने का तरीका नहीं बताऊंगा, बस ध्यान से अगले 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं सारी चीज़ों को आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि मैडम जी यहाँ पर देख रहे होंगे, इधर भी किताब लेके बैठी हुई हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास बहुत सारे अलग अलग किताब होंगे। तो अगर आप पहले उन किताबों को पढ़े हैं तब तो आप उन किताबों को पढ़िए और इस तरीके की वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी बात उन लोगों के लिए है जो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर किताबें हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले अपने स्टडी टेबल पर से इन सारे किताबों को हटाइए और दिमाग खाली कीजिए और मेरी बात को सुनिए, जैसे जैसे बता रहे हैं वो करिए। और जो पढ़ने देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पेड बातें नहीं होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें होंगी। आपको सोर्सेज बता दूंगा, यहाँ से ये पढ़ लो, वहाँ से ये पढ़ लो, एकदम दिखा दिखा के, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम को पास करने से पहले उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, कोई भी युद्ध लड़ने जब आप जाते हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका दुश्मन है वो कितनी सेना के साथ आ रहा है, कौन उसका मजबूत पक्ष है, क्या उसकी कमजोरी है कि नहीं। तभी तो आप उस हिसाब से उससे लड़ पाएंगे। तो वही बात है, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना, और दूसरा उसका पासिंग मार्क्स को समझना, फिर तीसरा कि वो पासिंग मार्क्स कैसे आएगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न आप समझे तो 25% तैयारी आपकी यहाँ पर हो गई। पासिंग मार्क्स समझ गए, 25% तैयारी आपकी यहाँ हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो तुरंत जान जाएंगे, तब तो 50% तैयारी हमारी है। अगर जिनको ये पता है और पासिंग मार्क्स वगैरह ठीक ठाक पता है तो समझ जाइए 50% तैयार हैं आप, बस 50% काम बाकी है। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना हम पढ़ा देंगे, आप निकल जाइएगा आराम से, गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो पहली बात है कॉन्फिडेंस लाइए, है कि नहीं। इतना पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज पता कर लीजिए। देखिए, कोई भी आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हैं, बीटी यूपी से हैं या फिर आरजीपीवी से हैं, कहीं किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो डी फार्मा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस साल। तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न जो होते हैं वो टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। हाँ, जो आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, इंटरनल वगैरह सेशनल वगैरह की नहीं। 3 घंटे का पेपर होता है। कितना टाइम मिलता है? 3 घंटा का टाइम मिलता है। एंड वो पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में आपका बटा होता है। सबसे पहली बात, जो टोटल नंबर है वो कितने नंबर का है? 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम, ध्यान से सुनिएगा, और 3 घंटे का पेपर होता है। एंड ये जो 80 नंबर का पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। एक है फर्स्ट सेक्शन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से रहता है। मोस्टली आपके एग्ज़ाम में देखा गया है पार्ट ए में जो पहला पार्ट होगा उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मतलब क्या सर? 5 नंबरिया क्वेश्चन, यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन। एग्जाम में टोटल आपका आएगा 7, आंसर करना है 6। क्या लिखा है देखो, आंसर 6 आउट ऑफ 7, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कोई भी उसमें 6 करना है। यानी एक क्वेश्चन आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है, कोई भी 6 सेलेक्ट कीजिए और उसको रगड़ दीजिए।
पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा तो 6 पंचे 30, हाँ जी 30 नंबर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताता चलूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना पेज लिखना होगा, नहीं लिखना होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिनिमम 3 पेज कहने का मतलब हुआ जैसे एक आगे फिर पीछे फिर एक आगे, इस तरीके से आप लिखिए कम से कम, बाकी 3 से 5 पेज आप आंसर लिखेंगे। अब इसमें घबरा रहे हैं कि सर 3 से 5 पेज तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो अगर आप पैराग्राफ वाइज पूरा भरते चलेंगे तो कोई भी नहीं लिख पाएगा, ना ही हम लिख पाएंगे इतने कम टाइम में, ना ही आप लिख पाएंगे। ऑलवेज कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज आंसर करने का, ताकि एक पॉइंट लिखें एक लाइन छोड़े दूसरा पॉइंट लिखें, इस तरीके से। या तो फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम वगैरह बनाइए, है ना, जो भी उससे रिलेटेड है आप डायग्राम वगैरह बनाइए। एग्जामिनर आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है। जी हाँ, मैं काफ़ी सारे सीनियर फैकल्टीज़ के साथ कनेक्टेड में हूँ जो कि कॉपी चेक करते हैं, इवन BT UP के कॉपी चेक करते हैं। तो कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहता है, मैं जिससे भी बात किया हूँ तो कोई नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है। आप भी उस जगह पे रहेंगे तो आप भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉपी जांच करने में पैसे मिलते हैं कॉपी वाइज, तो उतना कोई टाइम नहीं देता है। ओवरऑल देखता है कि हाँ भैया लिखा क्या क्या है, पॉइंट वगैरह सही है, डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, नंबर दे दो, ठीक है। हाँ, तो आपको इस तरीके का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए अप्रोच रखना है। बस ये जानो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पढ़ेंगे कैसे वो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले ये समझिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने हैं एग्जाम में आते हैं भैया? 11 आते हैं। बनाना कितना है? 10, यानी यहाँ पे भी एक छोड़ने का मौका मिलेगा आपको। 10 क्वेश्चन बनाना है, और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 3 नंबरिया, है ना, 3 नंबरी वाला क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर एक क्वेश्चन का मिलता है। 10 गुना 3 यानी 30 नंबर का आपका ये भी पेपर रहने वाला है। अच्छा सर, 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखेंगे? तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अगर पॉइंट वाइज आंसर कर रहे हैं तो 5 से 6 पॉइंट आंसर कर दीजिए, या तो आगे का एक पेज अगर आप भरना चाहते हैं तो एक पेज भर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में पूरा एक पेज भर रहे हैं, क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ना। हाँ, तो ऐसे पॉइंट वाइज अगर आंसर लिख रहे हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट लिखिए, फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दीजिए। या फिर अगर आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में कम से कम 2 पैराग्राफ आंसर लिखना होगा, और डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट वगैरह ऑलवेज पॉइंट वाइज आंसर देना है। सॉरी, पॉइंट वाइज जैसे मतलब मान लिया ह्यूमन हार्ट के बारे में ही क्वेश्चन आ गया, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो हार्ट के बारे में ऐसा नहीं पैराग्राफ लिखते रहेंगे, नहीं, ह्यूमन हार्ट के बारे में एक लाइन लिखेंगे। ये ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट बना देंगे, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तीसरा पॉइंट बना देंगे, ह्यूमन हार्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है। फिर आप बीच में एक डायग्राम बना दीजिए, फिर लिख दीजिए। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। इनकेस अगर आपको पैराग्राफ ही लिखना है तो एक पैराग्राफ लिखिए 2-3 लाइन का, फिर आप उसको चेंज कर लीजिए पैराग्राफ, इस तरीके से आंसर लिखिएगा, बहुत अच्छा आएगा। बाकी पढ़ेंगे कैसे मैं बताऊंगा, पहले ये समझो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने का अप्रोच, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने का अप्रोच, यानी यहाँ पर एक पेज से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आता है आपको एकदम भरपेट भरे जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये मतलब अपना रहना चाहिए। मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, एग्जाम तक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। फिर उसके बाद है पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, जो कि आपका पूरा नंबर का बैकबोन है, यहीं से मेन नंबर उठेगा आपका। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का आपके एग्जाम में होता है, एंड 20 नंबर हो गया टोटल आपका। वो 1 नंबरिया क्वेश्चन या तो MCQ हो जाएगा, BT UP में खास तौर पर देखा गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो तकरीबन 10 गो होता है, थोड़ा बहुत फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव जो बता दूंगा वही आएगा, 100 को ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, और इसी चैनल पर होने वाला है, सेंट्रल फार्मेसी पर, ये और कहीं नहीं। ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन का तैयारी यहीं पर होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा, ठीक है। बाकी अब क्या क्या हुआ सर, टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 30 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो टोटल 80 नंबर हो गया। 80 नंबर के पेपर आ गए सर। अब पासिंग मार्क्स हमें बताइए सर, पास कितना है? एग्जाम तो 80 नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स भैया 40 है। कितना है? 40 मार्क्स है पासिंग। भाई साहब 50% नंबर लाना होगा सर, 80 में 40 नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आपको पासिंग मार्क्स जो होता है ना, आपको थ्योरी पेपर में भी पास करना होता है एंड प्रैक्टिकल में भी पास करना होता है ना। आपका जो सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट HAP की मैं बात कर लूँ, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो,
मोस्टली सब्जेक्ट आपके 200 नंबर के हैं, उसमें क्या है 100 नंबर का थ्योरी है एंड 100 नंबर का क्या है सर प्रैक्टिकल है। अरे सर ये तो आप टेंशन और बढ़ा दिए, अभी तो हम सिर्फ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, अब तो प्रैक्टिकल में भी पास करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनल बातें मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में भी आपको पास करने के लिए 40 चाहिए, थ्योरी में भी पास करने के लिए 40 चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, कोई फेल नहीं होता है। अगर मास्टर का आपसे दुश्मनी ही होगा तो वो आपको फेल कर देगा, लेकिन यहाँ पर कोई फेल नहीं होता है, नेवर नेवर फेल बच्चा, मतलब फेल कभी होता ही नहीं है बच्चा। कारण क्योंकि ये पूरे तरीके से कॉलेज के अंडर कंट्रोल में होता है, तो कोई कॉलेज वाला अपने बच्चों को फेल नहीं करेगा। तो आपके कॉलेज से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आपका परसेंटेज भी बेहतर इसी पर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिला है, क्योंकि जैसा थ्योरी है वैसा प्रैक्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना। तो 100 नंबर में कितने नंबर मिले हैं इस हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी की। तो 100 नंबर का जो थ्योरी होता है सर, थ्योरी में ना आपका ये 2 सेक्शन में बटा होता है। थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी 2 सेक्शन में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल का टेंशन ही नहीं लेना है, वो पास हो ही जाता है। थ्योरी में अगर बात करें तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, तो 100 को 2 सेक्शन में बांटा गया है, 80 नंबर और 20 नंबर। ये 80-20 का मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। देखो 80 नंबर और 20 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो 80 नंबर है वो बोर्ड एग्जाम है, और 20 नंबर इंटरनल एग्जाम कॉलेज के अंडर कंट्रोल में है ना। जो आप सेशनल एग्ज़ाम दिए होंगे, नहीं दिए हैं, जैसे भी है कॉलेज में जो भी आपका मैनेज है, तो आपका ये 20 नंबर का जो इंटरनल मार्क्स वगैरह है ये कॉलेज के अंडर कंट्रोल में होता है। तो आपको कॉलेज मिनिमम, मैं मान के चलता हूँ, वैसे तो कॉलेज 18-19 दे देता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कम से कम 15, कम से कम 15 तो देगा भाई। अगर 15 से कम दिया तो फिर तो अलग बात है, ऐसा नहीं होता, 15 तो मिनिमम देगा ही कॉलेज वाला, घबराइए नहीं, ठीक है। और बचा अब कितना, 80। अब इस दोनों को मिला के हमें 40 लाना है, तो 80 में और कितना नंबर लाना है 40 पुराने के लिए, तो 15 अगर कॉलेज दे दिया तो हमको और 25 नंबर कितना लाना है, और 25 मार्क्स अगर हम ले आएँ, अगर 25 हम ले आएँ तो क्या हम आराम से 25 + 15 40 हो जाएगा। हाँ सर 40 हो जाएगा, आराम से हम 40 नंबर गेन कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि मिनिमम 25 से कम नंबर तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो 25 नंबर लाने के लिए क्या सर क्या करना होगा, तो 25 नंबर दोस्त लाने के लिए क्या 25 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा तो हो जाएगा ना, यही में बैक लग जाता है बच्चा लोग को। यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, आपको कम से कम इसका दुगना मिनिमम, मैं तो कहता हूँ कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन अगर आप नहीं भी करें तो कम से कम दुगना, यानी अगर 50 नंबर का आप क्वेश्चन लिख के आए हैं, ध्यान रखना 50 नंबर का लिख के आए हैं, तब जाकर के उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, अच्छा राइटिंग स्किल है, 40 से 45 नंबर मिलेगा। अगर आपका एवरेज राइटिंग स्किल है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मैनेज है, ग्रामेटिकल एरर वगैरह थोड़ा बहुत है, तब आप 35 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर इंग्लिश कमज़ोर है, मिला जुला के किसी टूटा फूटा लिखे हैं, तो आप कम से कम 30 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हिंदी में लिखे हैं तो फिर मैं उम्मीद नहीं करता हूँ भाई 20 से 25 नंबर, फिर दिक्कत वाली बात। हिंदी की मैं बात ही नहीं करता हूँ, टूटा फूटा अंग्रेजी लिखो, कम से कम 50 में से 30 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो मिनिमम 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, समझ रहे हो बात को। हाँ सर, अब 50 नंबर के लिए क्या क्या अटेम्प्ट करना होगा वो समझिए। 50 नंबर के लिए क्या क्या अटेम्प्ट करना होगा, तो हमने पेपर पैटर्न बताया है, हाँ जी। अब ये 50 नंबर भी कैसे आएगा सर, 50 नंबर की तैयारी भी कैसे होगी मिनिमम, अगर जिसको सिर्फ पास करना है, बाकी जिसको 70 लाना है, 80 में 75 लाना है, उसको मेरे गाइडेंस की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, वो बस पढ़ाई कर रहा होगा, वो इस तरीके की वीडियो उसको नहीं देखेगा। मैं मेनली ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो बहुत किसी तरह पास करना चाहते हैं, ठीक है, वर्किंग है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्टोर है, घर संभाल रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ होता है कि नहीं, वैसे लोगों के लिए है। तो ध्यान रखना, अब 50 नंबर का अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है ना 20, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ नंबर कटता नहीं है, निगेटिविटी है नहीं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप 20 के 20 अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा हर सब्जेक्ट में आपको 20 में 15 क्वेश्चन सही करना है। कैसे होगा सर सही, बिल्कुल होगा, 100% होगा। पढ़ना क्या है मैं बताऊंगा, जितना पढ़ा दूंगा, 5-5 को लेक्चर दे दूंगा, उसी से हो जाएगा, ठीक है। जो बता दूंगा ना वही ऑब्जेक्टिव आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, जो बता दूंगा। हाँ, एकदम पढ़वे नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, पढ़ोगे तो आराम से 15 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। मिलने का तो पिछले बार 19 को 18 को मिल गया था, लेकिन इस बार मैं गारंटी ले रहा हूँ 15 को आपको आएगा, जहाँ से मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना है, ठीक है। हाँ,
तो 15 नंबर इधर से आ जाएगा कम से कम, भैया अटेम्प्ट ले लोगे। उसके बाद बचा सर कितना, हमको कम से कम कितना चाहिए सर, तो हमको चाहिए कम से कम 50 और 15 नंबर इधर हुआ। तो आप याद रखना कि कम से कम आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 10 के 10 क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि सब पढ़ा हुआ आपका आएगा, सब पढ़ा हुआ आएगा। तो आप 30 के 30 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, शॉर्ट नहीं छोड़िएगा, ठीक है। छोटे छोटा आंसर लिखना होता है। हम मान के चलते हैं आप 3 में 3 नंबर नहीं देगा आपको, 3 में 2 नंबर देगा, आई एग्री। चलो हम 20 नंबर मान के चलनी है कि आप कम से कम 20 नंबर यहाँ से ले आइएगा, है ना, यहाँ ले आइएगा। समझ रहे बात को, हम कह रहे हैं कम से कम नहीं 10 के 10 क्वेश्चन सही कर पाएँ, 10 के 10 नहीं लिख पाएँ, तो कम से कम नहीं भी कुछ तो 5 को क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ सर 5 को क्वेश्चन लिखेंगे, तो 5 को क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन मेरा मानना है क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ना भैया, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप अगर सारा क्वेश्चन जैसे तैसे लिख के लाएंगे तो 20 नंबर इधर से आराम से उठा लेंगे, है ना। और मैं बताऊंगा कहाँ क्या लिखना है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि आपको लिखने में दिक्कत आएगी, तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ आपसे, मात्र 15 नंबर उम्मीद करता हूँ कि आप अगर सब तीनों को क्वेश्चन लिख पाएंगे, हाँ चारों को लिख पाएंगे, तो कटते छटते कम से कम 15 नंबर आ जाएगा। तो कितना हो गया सर, 15 15 30 20 50। यानी ऑब्जेक्टिव क्या, पहले टारगेट बनाओ यार, ऑब्जेक्टिव क्या है को सही करना है, 15 को सही करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में कितना, 10 के 10 लिखना है, और तब जाकर के लिखेंगे तब हमको 20 नंबर आएगा, है ना। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कितना सर, लॉन्ग क्वेश्चन भी लास्ट में समय बचेगा तो 5 के 5 लिखेंगे, लेकिन मिनिमम 3 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना, मिनिमम 3 को तो 3 को लिखेंगे ही। तो उस हिसाब से नंबर जोड़ा जाए तो आप 50 नंबर लिख रहे हैं। एंड मैं सिर्फ कितना नंबर आपका आया वो ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब जोड़ रहा हूँ, तो 50 मतलब 40 घटते छटते तो आराम से आ जाएगा, है ना। और इंटरनल में आपके 15 नंबर आ रहे हैं, तो 50 55 के लमसम में आपका नंबर बन रहा है। फिर भी बीटी यूपीए नंबर काटते 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 आराम से 50 नंबर दे देगा आपको, अगर इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो। हाँ सर, अब इतने टारगेट के लिए कितना पढ़ना होगा, इतने टारगेट के लिए कितना पढ़ना होगा। अगर हमको 15 को ऑब्जेक्टिव सही करना है सर, और हमको सॉफ्ट क्वेश्चन सारा बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी सर हमको सारा बनाना है, नंबर भले कम आए लेकिन हम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमको कहाँ पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा। चलो अब पढ़ना क्या होगा आपको ये समझना है। पढ़ना होगा इसके लिए जो आपका सबसे बेटर सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया है टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं मैं बता देता हूं, आपको YouTube पर आना है, जैसा कि आपके पास दिख रहा होगा, एंड सर्च करना है उदित फार्मेसी का YouTube चैनल। देखिए सर्च किया हुआ है, एंड उदित फार्मेसी के YouTube चैनल पर जाना है, एंड इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पर देखो प्लेलिस्ट सेक्शन है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट यहाँ मिलता है। देखो आपको यहाँ पर अगर आप सेकेंड ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, हर एक सब्जेक्ट का टॉप 20 क्वेश्चन का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, है ना, आपके स्पेशलाइज्ड टीचर के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराया जाएगा और कराया जा रहा है। जैसे आपका HAP का टोटल, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए HAP देख लो, HAP का टोटल आपको टॉप 20 क्वेश्चन मात्र 10 वीडियो में कवर किया गया है, मात्र 10 वीडियो। तो क्या आप 10 वीडियो भी नहीं देख पाएंगे? हाँ, अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, लेकिन मैं फिर भी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस सेंट्रल फार्मेसी पर करवाऊंगा, है ना। हाँ जी, तो उसी तरीके से फर्स्ट ईयर के लिए आपका देखो सोशल फार्मेसी का करवाया जा रहा है, सोशल फर्स्ट ईयर वालों के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का करवाया जा रहा है, फार्मास्यूटिक्स और कोग्नोसी बचा हुआ है वो भी अभी फिलहाल करवाया जाएगा। ठीक है, बस बने रहना इस चैनल के साथ, उदित फार्मेसी के साथ। फिर उसके बाद मैं बात करूँ सेकेंड ईयर वाले बच्चों के साथ, तो सेकेंड ईयर वालों को देखो टॉप 20 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी का मैं करवा रहा हूँ, थेरेपेटिक्स भी स्टार्ट हो चुका है, लॉ एंड एथिक्स भी चल रहा है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी चल रहा है ना, इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट उसमें भी चल ही रहा है। तो आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको छोड़ा जाएगा टॉप 20 क्वेश्चन। तो इसका पढ़ने का तरीका बस यही है ना, कि बस टॉप 20 क्वेश्चन को हर एक लेक्चर को 2 से 3 बार पढ़ो। एंड अगर नोट्स बना सकते हो, टाइम दिन भर पढ़ने वाले हो तो लिख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लीजिए। एंड अगर टाइम नहीं है तो इसका PDF आपके पास होना जरूरी है। एंड PDF के लिए थोड़ा बहुत आपको शायद उदित फार्मेसी के ऐप पर जाना होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कुछ पे करना पड़ जाए, क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा। अदरवाइज मैं नहीं कहूँगा अभी पैसे खर्च करने के लिए मन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर 499 में दिक्कत आ रहा है आप लिख के पढ़िए, है ना, क्योंकि PDF तो वहीं पर मिलेगा, यही कंटेंट पढ़ना है। बाकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको जो हमारा सेंट्रल फार्मेसी का YouTube चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहीं पर कराया जाएगा।
HAP की वीडियो अपलोड भी हुई थी। हर एक सब्जेक्ट का मैं धीरे धीरे करता चलूँगा, बस आपको इतना ही पढ़ना है। टारगेट कैसे क्या कुछ सेट करना है, तो आपको इस तरीके से टारगेट सेट करना है कि 20 में से कम 15 ऑब्जेक्टिव सही हो। शॉर्ट का सारा लिखेंगे, लॉन्ग भी सारा का सारा लिखेंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन बस वही टॉप 20 से पढ़ाए हुए में से आ जाएगा। एंड इक्का दुक्का नहीं आएगा तो छोड़ने का भी ऑप्शन दे रहा है, देखो। और उसके बाद भी एक आध को क्वेश्चन अगर आपका छूट भी जाता है तो ऐसा नहीं है फेल हो जाओगे। तो कोशिश रखना है कि हम सारा अटेम्प्ट करें। देखो मेरा मानना है कि हम अगर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिखते हैं, एक क्वेश्चन को अगर मान लो कि तुम एक ही क्वेश्चन में 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम दे करके 10 पेज लिख देते हो, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उससे नंबर कितना मिल जाएगा? 5 नंबर का, फिर भी आपको 4 नंबर मिलेगा, याद रखना, फिर भी 4 4.5 ही मिलेगा, 5 में 5 मिले ना मिले। लेकिन उसी टाइम को हर क्वेश्चन में 15-20 मिनट का टाइम दिए, एंड उतने ही टाइम में आप 5 को क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 पेज लिखे हैं, 2 पेज लिखे हैं, लेकिन 5 को क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एंड मैं मान के चलता हूँ 2 पेज 3 पेज लिखे हैं, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, 2.5 नंबर 3 नंबर, तैयो 5 को का 3 नंबर करते हैं ना, 15 नंबर हो जाता है, समझ लो। तो ये एस्पेक्ट रखना है कि आपको टाइम के साथ ध्यान रखना है कि भले को मतलब कम लिखेंगे लेकिन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एंड अगर मान लो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ कि एग्जाम में आपका अगर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, है ना, तो आपको अगर क्वेश्चन में हार्ट दिख रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखे, नहीं, हार्ट के बारे में विषय में जो भी जानते हैं आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर मन में बनाते चलिए, लिखते चलिए। एंड ध्यान रखिएगा कि ग्रामेटिकल एरर को उतना फोकस नहीं किया जाता है। आप थोड़ा बहुत EJMR इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, बस आपका मतलब एग्जामिनर को लग जाना चाहिए कि हाँ भैया इनको आता है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो श्योर शॉट 100% मैं बता सकता हूं कि वो टॉप 20 क्वेश्चन डेली पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का 10 से 12 लेक्चर आपको अवेलेबल कराया गया है यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पर, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बस इसको करते चलिए, अगले 15 दिन, बस 10 से 12 दिन जो भी बचा हुआ है, 14 दिन, इसको एकदम रपेट के करिए, हर लेक्चर को 2 बार कर लीजिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हो रहा है, हर बार ऐसा होता रहा है, इस बार भी ऐसा ही होगा, है ना, घबराइए नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आ जाइए। एंड जो इस चैनल से लगातार बने रहना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक, अच्छे से मेहनत करिए, हम लोग लगातार मिलते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।